नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं वीरू भाई एक्सप्रेस न्यूज। आप सभी का वीरू भाई एक्सप्रेस न्यूज में स्वागत है। अभी आप लाइव जुड़ चुके हैं पटना से और हम कुछ लोकसभा के चुनाव के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। हमारे साथ शशि भूषण सिंह बैठे हुए हैं। इनके क्या सलाह है लोकसभा को लेकर के। हमारे बिहार में बहुत चर्चाएं हो रही है जोर शोर से, और ऐसे में एक के भोजपुरी के सुपरस्टार पवन स्टार भी उन्होंने कराकट से ऐलान कर दिए हैं चुनाव के लिए, जो कि बिहार के सुपरस्टार पवन सिंह माने जाते हैं। और पावर एजे से शुरू होला, पावर एजे खत्म होला। अभी उन्होंने निर्णय ले लिया है कराकट से। इसके पहले भी उनका टिकट मिला हुआ था, आसनसोल से टिकट मिले हुए थे। और हमारे बीच अभी बैठे हुए हैं शशि भूषण सिंह। इनसे भी हम राय जानेंगे पवन सिंह के बारे में कि वह जो है आरा से चुनाव क्यों नहीं लड़े, वो जाकर के एक बार कराकट से क्यों वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, इनके विषय के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले शशि भूषण सिंह, आपका चैनल में हमारे स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके चैनल में आने का बहुत बहुत हम आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आप हमारे पास आए और हमारी आप राय लेना चाहें उसके लिए। और अब आपके तमाम वीरू भाई एक्सप्रेस न्यूज़ देखने वाले जो भोजपुरिया दर्शक है उनको भी नमस्कार है हमारा। तो पावर स्टार पवन सिंह जो है कराकट से लोकसभा चुनाव के निर्दलीय ऐलान कर दिए हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तो लड़ना चाहते हैं तो लड़ा जाए, अच्छी बात है। अच्छी बात है, हाँ बिल्कुल लड़ना चाहिए चुनाव। लोकतंत्र में सबको लड़ने का अधिकार है। सबको लड़ने का अधिकार है। सबको लड़ने का अधिकार है। वह चुनाव यहाँ से क्यों नहीं लड़े, आरा से क्यों नहीं लड़े? आरा से, देखिए यही बात है। मैं भी यही चाह रहा था कि कोई मुझसे ये पूछे कि वो आरा से क्यों चुनाव नहीं लड़ा। सॉरी, पहले हम क्षमा चाहते हैं। हम आपको मुद्दा से बात करना चाहते हैं आसनसोल से। उनका आसनसोल से टिकट मिला हुआ था और टिकट उनकी वापस कर दिए, वहां से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? पहले देखिए, पवन सिंह बहुत काफी पहले से भी कहते आ रहे हैं, ये कोई आज की बात नहीं है। वो जब से चुनाव लड़ने के बारे में बात हुई है कि हाँ पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे, तब से उनका कहना था। आपने सुना होगा, मनीष कश्यप भैया ने भी एक वीडियो बनाया था। उन्होंने भी कहा था कि पवन सिंह बोल रहे थे कि हम बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश कहीं से चुनाव लड़ जाएंगे, बंगाल में हम नहीं जाएंगे। क्योंकि मनीष कश्यप ने ये भी बोला था कि आपको तो, हमें जहाँ तक अंदरूनी खबर है कि आसनसोल से आपको चुनाव का टिकट मिलने वाला है। अच्छा, लेकिन वो तो पहले से ही बोले, उन्होंने मना भी कर दिया था। मनीष कश्यप भैया को भी मना कर दिया था कि नहीं मैं तो लड़ूंगा तो अपने बिहार से ही लड़ूंगा, क्योंकि हमें बिहार को सुधारना है। इसलिए वो आसनसोल का टिकट से चुनाव नहीं लड़े। एक निजी कारण है कि पहले हम अपने, कोई भी व्यक्ति है, देखिए मैं अपने घर को सुधारूं नहीं, मेरा घर अभी सही नहीं हुआ है, हम दूसरे को बनाने के लिए जाएं। मैं आपसे एक चीज और बताना चाहता हूँ, क्या मोदी जी थे क्या डायरेक्ट आके लखनऊ से चुनाव में खड़े होकर जीत के प्रधानमंत्री बन गए? कि पहले अपने गुजरात में खड़े होके गुजरात को उस हिसाब से बनाया, इसके बाद लोग, जनता में उनका क्रेज बढ़ा, उनके काम को देख करके पूरी जनता भारत की वो हुई कि नहीं, जब गुजरात को बना सकते हैं तो हमारे देश को भी विकास कर। देखिए मोदी जी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो जो आदमी पहले अपने घर को ही नहीं बनाएगा तो दूसरे जगह जाने से क्या फायदा है? पहले हम अपने गाँव को सुधारेंगे, अपने शहर को सुधारेंगे, अपने राज्य को सुधारेंगे, इसके बाद ना हम देश को सुधारेंगे। हमारा घर सही नहीं है, हम जाके पहले दूसरे देश को सुधारने लगे। पहले हम घर सुधारेंगे, इसके बाद ना हम देश को सुधारेंगे। बहुत कुछ सारे मीडिया से भी खबर निकल के आ रही है कि आसनसोल थी पवन सिंह जो है आसनसोल से चुनाव नहीं लड़े कि कुछ गंदा जो गाए थे, उससे गंदा गाना था, उस वजह से वो चुनाव वहां से बंगलिनिया करके गाना आया था। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? बंगलिनिया जो गाना आया था, इस पर लोग कह रहे हैं कि इसी के चलते उनको आज चुनाव लड़ रहे हैं, वो भाग रहे हैं, मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। बात समझ गए ना आप लोग? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसी बात थी तो जब बाबुल सुप्रियो जिन्होंने ये ट्वीट करके बोला है कि अश्लील गाना गाता है हमारे बंगाल के ऊपर, तो मैं बाबुल सुप्रियो से पूछना चाहूंगा कि जब आप बीजेपी में थे तो पवन सिंह प्रचार करने के लिए गए थे, उस समय बंगलिनिया गाना नहीं था? उस समय भी बंगलिनिया गाना था, तो उस समय तो अच्छा लगा था। ऐसा कौन सा सिंगर है जो अश्लील गाना नहीं गाया है? चाहे हिंदी में हो, चाहे अंग्रेजी में हो, चाहे भोजपुरी में हो, चाहे कौन सा, किसकी बात करोगे? मनोज तिवारी ने, सबने गाया है, किसी एक पर्टिकुलर का नाम नहीं। निरहुआ ने, सब A to Z, कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, सब गाया है, सब गाया है। तो सब गाने के बाद भी आज संसद लोग बने हुए हैं। हाँ, सब कुछ गाना, ये सब, ये देखिए वो कला अलग चीज है।
इसमें अश्लील क्या होता है? आपका नाम तो यही ना है कि तो पवन सिंह को नहीं बन सकते संसद ही ना। अगर कहने का मतलब है, मेरा कहने का मतलब है, अगर दर्शक वैसा गाना पसंद कर रही है तो बना रहे हैं। नहीं तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, निरहुआ है, मनोज तिवारी है, चाहे रवि किशन है, चाहे कोई भी सिंगर है, सबसे ज्यादा देवी गीत से मशहूर हुए हैं पवन सिंह। माता रानी का भजन इतना बढ़िया बढ़िया, इतना मीठा मीठा, उस पर तो किसी का ध्यान ही नहीं जाता है। एक बंगलिनिया गाना गा दिया तो खराब हो गए पवन सिंह। अब बीजेपी का प्रचार करने के लिए जा रहे थे तो बहुत बहुत बढ़िया थे। बीजेपी से टिकट मिल रहा है तो वही बाबुल सुप्रिय उनका प्रचार करने के लिए गए थे, भीड़ जुटाने के लिए। पवन सिंह ठीक है, अब पवन सिंह चुनाव लड़ने लायक नहीं है, ऐसा थोड़ी है। चलिए, उन्होंने एक दूसरा सवाल आपसे है कि वो आरा से चुनाव क्यों नहीं लड़े थे? आरा से हम भी यही बहुत दिन से सोच रहे थे, जब से उन्होंने चुनाव लड़ने का बोला है काराकाट से, तो बहुत सारे मीडिया में, बहुत सोशल मीडिया पर ये बात आ रही है कि आरा से क्यों नहीं चुनाव लड़े। देखिए, मैं एक चीज और आपको से बताना चाहूंगा, चाहे पवन सिंह हो, चाहे गुंजन सिंह हो, चाहे मनीष कश्यप भैया हो, चाहे आनंद मिश्रा जी हो, आईपीएस आनंद मिश्रा जी, ये लोग कभी ये नहीं बोले है ना कि खाली हम बक्सर को सुधारेंगे, चंपारण को सुधारेंगे, या आरा को सुधारेंगे, चाहे नवादा को सुधारेंगे। उन्होंने हमेशा ये बात किया कि हमें बिहार को सुधारना है। देखिए, मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं कि बिहार को सुधारना है। अब बिहार में टोटल 40 लोकसभा का सीट है। अभी फिलहाल 40 को अभी जीत के, इसके पहले संसद गए हैं ना। इन 40 सांसदों के अंदर पूरे बिहार में आर के सिंह, राजकुमार सिंह जो आरा के सांसद, उनके टक्कर का कोई काम करने वाला है अपने क्षेत्र में? नहीं है। तो जब पवन सिंह देख रहे हैं कि आरा का तो विकास करने वाला एक लौह पुरुष, युग पुरुष मान के चलिए आरा के लिए, कि जो आरा को चमका रहा है, आरा में सब काम कर रहे हैं, तो एक पुरुष तो है ही है। तो ये हमारा गृहनगर सुधारने के लिए जब हमारा बड़ा भाई वहां पे है ही है, हमारा गार्जियन है ही है, तो हमारे अब मैं क्या बोला था कि हमारा घर नहीं सुधरेगा तो हम जाएंगे पड़ोसी को सुधारने। जब हमारा घर सुधर गया तो अपने पड़ोसी को सुधारेंगे, वहां पे विकास करेंगे हम। वहां पे 5 साल जीत कर गए थे उपेंद्र कुशवाहा, इसके बाद 5 साल आए महाबली सिंह, फिर 5 साल आए महाबली सिंह, 10 साल, 15 साल में जीतने के बाद काराकाट क्षेत्र में गए हैं, कोई काम हुआ है वहां पे विकास का? अब तो कहने का मतलब, जब आरा सुधारने वाला इंसान है तो हम काराकाट को सुधारेंगे, वहां की जनता को दुख दूर। ये बात एक चीज और है। देखिए, पवन सिंह को, मनीष कश्यप को, इन लोगों को यहाँ के शिक्षा से, जो अशिक्षा है, स्कूल की शिक्षा व्यवस्था से नहीं। अभी बताइए, बिहार में गर्मी का छुट्टी हो गया, कौन सा समय चल रहा है? अप्रैल में कहीं गर्मी का छुट्टी होता है? किस राज्य में गर्मी का छुट्टी अप्रैल महीना में हुआ है? जब अप्रैल में गर्मी का छुट्टी हो रहा है तो जून जुलाई में क्या होगा? उस समय भी तो वोटिंग, उस समय भी तो डिस्टर्ब रहेंगे क्लासेस। गर्मी तो जून जुलाई में छुट्टी होती है ना जी। अप्रैल महीना में कहा, कौन से साल में छुट्टी हुआ है अप्रैल महीने में गर्मी का छुट्टी कर दिया जाए? कहीं हुआ है? कहीं नहीं हुआ है। तो यही चीज सुधारना है। जो ये नियम जो के पाठक जी आज के वजह से, ये जो गर्मी की छुट्टी जो 15 तारीख से शुरू हो गया, के पाठक का जहां बच्चा पढ़ता है, क्या अप्रैल महीने में छुट्टी हुआ है कभी गर्मी का? अच्छा, एक बात और बताइए, क्या आपको लग रहा है कि अगर पवन सिंह अगर जीत जाते हैं चुनाव काराकाट से, तो क्या वो क्षेत्र के विकास करेंगे, लोकसभा क्षेत्र? बिल्कुल करेंगे जी। पवन सिंह, मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, पवन सिंह अभी राजनीति में नहीं थे, अभी तक नहीं थे ना, अब राजनीति में आए हैं। अच्छा, ऐसा कोई इंसान, अब मनोज तिवारी की बात करते हैं, जन्म लिए हैं बिहार में, जिस माटी पे जन्म लिए उस गांव के लिए कुछ किए हैं अपनी मातृभूमि के लिए? अब बिहार को सुधारा नहीं, दिल्ली को सुधारने चले गए। आपके घर को कौन सुधारेगा? बड़े बड़े बात बोलते हैं लोग, अपने घर को आपने सुधारा नहीं, आप चले गए दूसरे को सुधारने। अब मेरे घर में मेरा लड़का चोर है और मैं पड़ोसी के लड़के को जाकर बोलूं कि बेटा चोरी नहीं करना चाहिए, उसको शिक्षा दूं, मेरा लड़का चोरी करके आ रहा है, मेरा लड़का मर्डर करके आया, मैं पड़ोसी के लड़के बोलूं गलत काम नहीं करना चाहिए, मेरा लड़का नशेड़ी हो, मैं जाकर वही काम। मनोज तिवारी अपना बिहार सुधारा नहीं, हम चले गए दिल्ली को सुधारने के लिए, और वो आदमी क्या बात करेंगे? लोग बात करने लायक हैं? वो पहले बीजेपी से लड़े थे, रवि किशन हो गए, मनोज तिवारी हो गए, पहले दूसरे पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं, इसके बाद बीजेपी में आए हैं। दिनेश लाल यादव जी को मैं बता रहा हूं कि उनका बड़ा भाई अभी भी सपा में है, आई है बीजेपी में,
उनका बड़ा भाई इनका विरोध करते हैं, ये उनका विरोध करते, पूरा उनका फैमिली है सपा में, समाजवादी पार्टी में अखिलेश जी का प्रचार करते हैं। अब कितना अभी वीडियो वायरल हो रहा होगा, देखिएगा सोशल मीडिया पे। तो तो ये लोग क्या बात करेंगे उसके, ये लोग बात करने लायक नहीं है। पवन सिंह कम से कम अपने बिहार को सुधारने के लिए, अपने राज्य आरा का विकास हो रहा है, कम से मेरा मैं घर सुधर रहा है, तो मैं घर को सुधारने वाला गार्जियन एक है, तो मैं पड़ोसियों को भी थोड़ा सा मदद कर दूं कि वो भी सुधर जाए। देखिए ना, अभी यूनिवर्सिटी नहीं है, काराकाट में यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई ढंग का अस्पताल नहीं है, कोई ढंग का हॉस्पिटल नहीं है। क्या होना नहीं चाहिए वहां पे? 15 साल में वो लोग जीत के क्या किया है? कुछ किए हैं? कुछ नहीं किए हैं। आप पवन सिंह, सही बात है कि पावर हिजे से शुरू होला, हिजे खत्म हो। अब पावर करे कट से शुरू हो, अब पूरा बिहार में फैली पावर, पूरा बिहार में पावर लो की तो मोहड़ा हो। हम बताओ सुनिए, हम बताओ तनी रुपया के बताओ तनी कि अभी तो शुरुआत है, ये मनीष कश्यप, पवन सिंह, गुंजन सिंह, ये लोकसभा के जो शुरुआत भइल मानो, इस शुरुआत भइल बा। अभी आवे वाला समय में विधानसभा के जब चुनाव आई नु, तब ना घड़ी बुझाई जे का होई। ये तो टेलर है, फिल्म अभी बाकी बा। तो आप लोग इस खबरों में जुड़े रहेंगे। आप लोग देख रहे थे वीरू भाई एक्सप्रेस न्यूज। जब तक इतना ही वीडियो में अभी आपके साथ में हमारे साथ शशि भूषण सिंह बैठे हुए थे और उनका बहुत बड़ा प्रहार करते हुए देख सकते हैं आप लोग। उन्होंने निशाना साधा बीजेपी से लेकर के पूरे बिहार तक उन्होंने अपनी बात को रखा। और जब तक इस वीडियो में इतने बने रहेंगे, अगला नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।